हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैंने पिछले क्लास में यानी पार्ट 4 में हमने महमूद गजनबी के बारे में बात किया था, जिसमें कुछ छूट गया था, कुछ पर्सन, और छूटा हुआ पर्सन का बात आज मैं करता हूँ। तुर्कों से आक्रमण करने वाला सबसे पहला व्यक्ति था महमूद गजनबी, और इसने 1025 ईस्वी में अपना 16वां आक्रमण किया। अपना 16वां आक्रमण गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किया। 1025 ईस्वी में अपना 16वां आक्रमण गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किया, और इसका यही आक्रमण सबसे प्रसिद्ध आक्रमण माना जाता है इतिहास के अनुसार। गुजरात का शासक भीम प्रथम उस समय में था, जो चालुक वंश का शासक था। यानी भीम प्रथम चालुक वंश का शासक था, चालुक्य वंश का शासक जो गुजरात का शासक था। और यही भीम प्रथम ने सोमनाथ मंदिर बनवाया था। यही भीम प्रथम ने सोमनाथ मंदिर बनवाया था, जो मंदिर था किसका? भगवान महादेव का मंदिर था। दोस्तों, किसका मंदिर था? भगवान महादेव का मंदिर था, जो कहा जाता है कि पूरे भारत के प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से वो एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग था। यानी ये भगवान महादेव का मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक था। और ये मंदिर किस चीज का बना हुआ था? लकड़ी का बना हुआ था, जिस पर सोने का दरवाजा लगा हुआ था। उस मंदिर पर सोने का दरवाजा लगा हुआ था, और अंदर भगवान शिव का मूर्ति स्थापित किया गया था। और अंदर में ही बहुत सोना भी था, सोमनाथ मंदिर के अंदर में। और सारा का सारा सोना और शिव का मूर्ति और दरवाजा सहित, सोना, शिव का मूर्ति और दरवाजा सहित, ये सभी के सभी सारे वस्तु को लेकर महमूद गजनबी बढ़ चला राजस्थान के तरफ। ये तीनों, या इसके अलावा और भी जो इसके पास कुछ चीज पाया, वो सभी वस्तु को लेकर बढ़ चला राजस्थान के तरफ। जब राजस्थान पहुंचा तो उस पर जाटों ने आक्रमण कर दिया। महमूद गजनबी पर जाटों ने आक्रमण किया, और उससे सभी सारा का सारा सोना, शिव का मूर्ति और सोने का दरवाजा उनसे छीन लिया। इसीलिए महमूद गजनबी ने अपना सबसे अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों पर किया, जो कहाँ का था? राजस्थान का। और जाटों पर किया, और सभी सोमनाथ के मंदिर में लूटा हुआ सारा का सारा संपत्ति जाटों से फिर से वापस लिया, और गजनी वापस लौट गया जहां से वो आया था, यानी तुर्क चला गया। फिर वो दोबारा आक्रमण करने के लिए आता हिंदुस्तान में, लेकिन 1030 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गया। अगला आक्रमण करने के लिए आता हिंदुस्तान में, लेकिन 1030 ईस्वी में महमूद गजनबी का मृत्यु हो गया। अब अगला बात करें तो महमूद गजनबी के प्रमुख लेखक
महमूद गजनबी के प्रमुख लेखकों की हम बात करें तो इसके 4 लेखक हुआ करते थे उसके दरबार में। पहला का नाम था अलबरूनी। पहला का नाम था क्या दोस्त? अलबरूनी, जिसने तहकीके हिंद नामक पुस्तक लिखा था, या किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखा था। अलबरूनी तहकीके हिंद या किताब उल हिंद पुस्तक लिखा था। और दूसरे लेखक की बात करें तो वो था फिरदौसी। इन्होंने शाहनामा पुस्तक लिखा था। और तीसरा है उत्बी, इसने चचनामा नामक पुस्तक लिखा। जो महमूद गजनबी ने इस चचनामा पुस्तक को फारसी भाषा में अनुवाद करवा लिया। उत्बी के द्वारा लिखा गया चचनामा पुस्तक को महमूद गजनबी ने फारसी भाषा में अनुवाद करवा लिया, ट्रांसलेट करवा लिया। और चौथा राइटर है वैहाकी। चौथा लेखक है इसका वैहाकी, जिसने तारीखे सुबुक्तगीन लिखा था। कहने का मतलब महमूद गजनबी के पिता सुबुक्तगीन का जीवनी इस पुस्तक में लिखा गया था। महमूद गजनबी का आत्मकथा या बायोग्राफी या जीवनी बोलिए, वो लिखा था दोस्तों किसमें? तारीखे सुबुक्तगीन में। जो लिखने वाला व्यक्ति कौन था? वैहाकी। और अगला नोट की यदि बात करें तो महमूद गजनबी ही एक ऐसा मुस्लिम शासक हुआ जिन्होंने सबसे पहले सुल्तान या गाजी की उपाधि धारण किया। ये खुद को सुल्तान या गाजी का उपाधि धारण किया। इसको किसी ने सुल्तान या गाजी की उपाधि नहीं दिया था दोस्तों, ये खुद को सुल्तान या गाजी कहलवाया। लेकिन सुल्तान या गाजी का उपाधि बगदाद के खलीफा अब्बासी दिया करते थे, लेकिन अब्बासी के द्वारा सुल्तान या गाजी के उपाधि इसको नहीं दिया गया था, बल्कि इन्होंने खुद को गाजी या सुल्तान कहा था। और दूसरा बात करें गाजी के बारे में तो गाजी कहा किसको जाता है? तो वैसा व्यक्ति जो गैर मुस्लिम को हत्या करता है वही व्यक्ति गाजी कहलाता है। यानी काफिरों को हत्या करने वाला व्यक्ति ही दोस्तों क्या कहलाता है? गाजी। और दूसरे परिभाषा के रूप में कहा जाए गाजी का तो हम ऐसे कह सकते हैं कि वो व्यक्ति जो कलमा पर विश्वास नहीं करता है, यानी कलमा को जो व्यक्ति नहीं मानता है, उसी को हत्या करने वाला व्यक्ति ही गाजी कहलाता है। जो व्यक्ति कलमा पर भरोसा या विश्वास नहीं करता है, उसी व्यक्ति को हत्या करने वाला व्यक्ति ही गाजी कहलाता है। इस प्रकार महमूद गजनबी का सारा बायोडाटा आज मेरा 5वां पार्ट में खत्म हुआ। जब अगली क्लास में दोस्तों हम मिलेंगे तो तुर्क से ही आक्रमण करने वाला दूसरा एक व्यक्ति था जिसका नाम था मोहम्मद गौरी। दूसरा व्यक्ति था मोहम्मद गौरी। इसके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे, यानी पार्ट 6 में चर्चा हम करेंगे। कहने का मतलब तुर्क से आक्रमण करने वाला केवल 2 ही व्यक्ति हुआ। पहला का नाम था महमूद गजनबी और दूसरा का नाम क्या होगा दोस्तों? मोहम्मद गौरी। तो चलिए आज हम यहीं तक रखते हैं। जब हम अगली क्लास में मिलेंगे तो मोहम्मद गौरी के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए इस सेशन को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।